स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 28 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक, यानी जुलाई खत्म हो रहा है और अगस्त स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीक आपके लिए क्या क्या लेकर आता है ये हम देखते हैं। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिर में वृश्चिक में रहेंगे। इसके साथ एक और बड़ा परिवर्तन होगा कि अंगारक योग यानी मंगल और केतु की जो युति है वो भी इस हफ्ते 28 जुलाई को समाप्त होगी और बहुत जो हम कहेंगे लोगों को परेशान किया हुआ था वो समाप्त होगी। अग्नि तत्व की कमी आएगी और आप सभी के जीवन में मंगल के इस परिवर्तन का, मंगल जो कन्या में जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, जिसमें 28 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक की बात कर रहे हैं, यानी जुलाई का एंड और अगस्त की स्टार्टिंग का ये वीक है। बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इसमें एक बहुत खास चीज हो रही है कि जो मंगल है केतु से अलग हो रहे हैं 28 तारीख को, यानी मंगल और केतु की जो युति है वो ब्रेक हुई है। अंगारक योग समाप्त हुआ है जिसने काफी सारे लोगों को परेशान किया हुआ था और अब मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया, यानी सिंह राशि के लिए जो मंगल उन्हीं की राशि में थे, यहाँ से निकलकर वो उनके दूसरे भाव में आ जाएंगे, धन भाव में आएंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ वीकली राशिफल में चंद्रमा की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मून पूरे ही वीक में यहाँ रहेंगे। सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट होगा तो आप ही की राशि में मून रहने वाले हैं, केतु चंद्र का जो है ग्रहण योग रहेगा। उसके बाद कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और जो वीक का आखिरी समय है उस समय चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक में रहेगी, यानी आपके 4th हाउस में। यानी जो 3 तारीख है 3 अगस्त को चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे, 2 और 3 को, लगभग 2 का सेकेंड हाफ मान लीजिए और 3 को। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है और कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। और किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। तो ये वीक काफी खास रहेगा। जैसा हमने बताया, केतु मंगल की युति टूटेगी और चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वो भी हमने आपको बताई। बुध आदित्य योग भी बना हुआ है आपके 12th हाउस में। शुक्र और गुरु का लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है आपके लाभ भाव में, यानी इच्छाओं का भाव। तो ये जो वीक है आपके लिए काफी खास रहेगा और बहुत सारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ढैया भी आपकी है, कंटक ढैया जिसे कहते हैं। शनि आपके अष्टम में है। मंगल और आपका, जैसा हमने बताया, मंगल और शनि इस समय दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से सप्तम पर हैं, यानी सम सप्तम जिसे हम कहते हैं, ऐसा योग बना हुआ है। तो देखिए ना सिर्फ सिंह के लिए है बल्कि हर राशि के लिए मंगल और शनि इस समय लगभग 45 डेज के लिए 13 सितंबर तक एक दूसरे के सामने चलेंगे और जब भी एक दूसरे के सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी चिड़चिड़ाहट, नेगेटिविटी लेके आते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और क्या रेमेडीज फॉलो करनी है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ हम आपका स्वास्थ्य देखेंगे और उससे भी पहले कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी राशि कैसे देखनी है। जहां भी आपके मून प्लेस हैं वहां नंबर 5 लिखा है तो सिंह राशि है और 1st हाउस में भी 5 लिखा है तो सिंह लगन है। ये वीडियो सिंह राशि और सिंह लगन यानी आपकी चंद्र राशि और आपकी जन्म की राशि के आधार पर है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सभी सिंह राशि, सिंह लगन वालों को कहीं ना कहीं बॉडी पेन्स रह सकते हैं। लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखना है। बैक में पेन हो सकते हैं, लेग्स में पेन रह सकते हैं, ये समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। और केतु जब आपकी लगन में ही होते हैं, 1st हाउस में होते हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग तो वो देते हैं। तो हफ्ते के शुरुआत में तो वैसे चंद्रमा यहाँ रहेंगे, ग्रहण योग बना हुआ है, तो ओवर थिंकिंग को इस वीक में आपको कंट्रोल करना है। और जब हफ्ते का आखिरी दिन होगा उस दिन भी आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। साथ ही साथ बुध और सूर्य भी आपके 12th हाउस में है तो खाने पीने का ध्यान रखें, स्टमक का ध्यान रखें। किसी भी टाइप की छोटी मोटी एलर्जीज इस हफ्ते आपको हो सकती है, विशेषकर जो 3 तारीख है उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो 28 से 3 में 2 और 3 विशेष आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन देखिए गोचर है, हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके साथ ही हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए जब भी लव लाइफ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो लॉर्ड हैं, गुरु हैं,
और गुरु आपके यहाँ 11th हाउस में इस समय बैठे हुए हैं और वहां से बैठकर ये अपने ही घर को देख रहे हैं। शुक्र भी अपने घर को देख रहे हैं, तो गुरु और शुक्र दोनों ही इस समय आपकी लव लाइफ को डायरेक्टली देख रहे हैं। गुरु का तो अपना घर है, तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी अच्छी नजर आ रही है। जो कहा जाता है कि कोई आपका पुराना बिछड़ा छूटा हुआ वापस यू टर्न मार के आपकी लाइफ में आ सकता है, तो लव लाइफ यहाँ पर बेटर है। इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो शुक्र है जो कहीं ना कहीं लव और रोमांस के कारक हैं, वो खुद आपके पंचम को देख रहे हैं, तो स्थितियां यहाँ पर आपकी बेहतर रहेंगी। लेकिन देखिए केतु आपकी लगन में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं, आपको भ्रम रहता है, ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, चीजें कैसी रहेंगी, ये सब चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और बहुत डाउट नहीं रखना, अन्यथा लव लाइफ यहाँ पर बेहतर है। मैरिड लाइफ की बात करें तो राहु यहाँ पर विराजमान है, आपके 7th हाउस में राहु है। राहु का सप्तम में होना, देखिए मैरिड लाइफ के लिए हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, क्योंकि जब भी राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य 7th हाउस में होते हैं या दृष्टि देते हैं, केतु भी दे रहे हैं, राहु विराजमान है, तो ऐसे में मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इस हफ्ते भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और विशेषकर हम कहेंगे 2 और 3 तारीख को अपने स्पाउस से बिल्कुल आर्ग्यूमेंट ना करें, क्रोध ना करें और चीजों को लेट गो करें, बहुत होल्डिंग्स ना रखें, किसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, तो मैरिड लाइफ में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही साथ आपके स्पाउस के जो स्वामी है शनि, वो भी आपके अष्टम में है, तो त्रिक भाव में अगर केंद्र या त्रिकोण के स्वामी कभी भी त्रिक भाव में आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। मैरिड लाइफ यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है, और स्पेशली इन लॉज से या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण यहाँ पर कोई ना कोई कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप ध्यान रखें। वर्क प्लेस की अगर बात करें तो शुक्र आपके लॉर्ड हैं और शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपके कर्म के जो लॉर्ड हैं लाभ भाव में बैठे हैं अपने मित्र के घर में, तो कार्य यहाँ पर बढ़ता हुआ, बहुत सारे विकल्प भी आपको मिलेंगे, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कार्य की दृष्टि से स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन सिंह राशि सिंह लगन के खर्चे भी बहुत होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि बुध जो है वक्रीय हो गए हैं, और जब भी ग्रह वक्रीय होता है तो अपने से पीछे वाले भाव का वो फल देता है, तो बुध भी लाभ का फल दे रहा है। तो यानी शनि और बुध वक्रीय होके आपके लिए इस समय अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं सप्तम का देंगे, वो भी एक बिजनेस का हाउस है, और जो बुध है वो भी आपको लाभ का फल देंगे। तो खर्चे होंगे लेकिन पैसा भी आएगा। तो सिंह राशि के लिए हम कहेंगे कि ये समय आपका अच्छा बना हुआ है, लेकिन पार्टनरशिप में ध्यान दें। जो लोग मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। विदेशों से भी आपको फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी रुके हुए काम थे वो भी इस वीक में पूरे हो सकते हैं, लेकिन पैसे का लेन देन आप 3 तारीख को कंप्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि वहां पर दिक्कत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विद्या के लिए हम 5th हाउस देखते हैं, यहाँ ज्ञान के कारक खुद आपके दृष्टि दे रहे हैं अपने ही घर को, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। वो लोग जो स्पेशली टीचिंग से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं, बीएड है या और भी कॉम्पिटिटिव यूपीएससी वगैरह ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। अध्यात्म की हम बात करें तो देखिए सिंह राशि के लिए गुरु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो इनके दृष्टि दे रहे हैं पंचम पर भी, और जो हम कहेंगे 5th हाउस पर भी, 7th हाउस पर भी, और इनके उपचय भाव 3rd हाउस काम पर भी। तो यात्राओं के योग, लाभ के योग, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाग्येश हैं आपके, हमने बताया भाग्येश तो देखिए मंगल हैं, धन भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन विद्या की स्थिति भी अच्छी है, और गुरु आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। आपके पारिवारिक जिंदगी को भी बेटर करेंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है सप्तम पर है, तो ऐसे में कहीं भी कोई नेगेटिविटी होगी तो गुरु उसे दूर करेंगे। तो भाग्येश मंगल आपके धन भाव में है, ये अत्यंत लाभकारी है। तो धन यहाँ पर बढ़ता हुआ, पैतृक संपत्ति से भी इस वीक में आपको लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो भाग्य आपका इस वीक में साथ देगा, और सबसे बड़ी बात है कि भाग्येश आपके केतु से अलग हो गए हैं, इस वीक अंगारक योग समाप्त है, तो इंडिपेंडेंट मंगल आपके धन भाव में बैठ के आपको लाभ कराएंगे। साथ ही साथ अध्यात्म के जो कारक हैं गुरु, वो धर्म त्रिकोण पर दृष्टि दे रहे हैं, तो ऐसे में अध्यात्म, ज्ञान और धार्मिक यात्राएं यहाँ पर बढ़ती हुई आपके घर में भी कोई ना कोई अवश्य ही धार्मिक कार्यक्रम इस वीक में होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा ही वीक सिंह राशि के लिए अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है और मैरिड लाइफ का ध्यान रखना है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर आप महसूस करते हैं तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष जो है सूर्य को, जो हम कहेंगे सूर्य के समान बनाता है या सूर्य को अच्छा करता है, और आपके जो लॉर्ड हैं वो भी सूर्य ही हैं। तो ऐसे में अवश्य एक मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। उसे गवर्न करने वाले भी सन हैं,
साथ साथ लक्ष्मी प्राप्ति समृद्धि दिलाने वाले भी एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं। तो शिव का महीना चल रहा है, सावन का महीना है, इस समय आप अवश्य रुद्राक्ष धारण करें एक मुखी। और किसी भी तरीके की कोई रुद्राक्ष से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, रुद्राक्ष भी आप चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको प्रोवाइड करवाते हैं, आपको हम भिजवाएंगे अभिमंत्रित करके। इसके साथ ही आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और शनिवार के दिन आप अवश्य ही पीपल के पेड़ की पूजा करें और उसमें मीठा जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा करें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को मंगल को बलि करना आपके भाग्येश को बढ़ाने वाला होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें, यही आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।